नमस्कार, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स फॉर बिगिनर सीरीज़ के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर। तो आइए देखते हैं होता क्या है। देखिए, जब हम लोग कांस्टेंट ऑप्टिमाइजेशन पढ़े थे तो उसमें ये पढ़े थे कि एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा जिसको हमको ऑप्टिमाइज करना होगा, बट इट विल सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब इस कांस्टेंट को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कांस्टेंट फंक्शन को और हम लोगों ने देखा था वहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का हम लोगों ने लिमिटेशन देख लिया था। उस लिमिटेशन को दूर करने के लिए हमारे पास एक टूल है, एक वेपन है जिसको हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर कहते हैं, लैग्रेंजियन फंक्शन है। आइए देखते हैं उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। देखिए, जब भी इस तरह का प्रॉब्लम इनकाउंटर किया जाता है और हमको लैग्रेंजियन फंक्शन यूज़ करना है तो वो कुछ इस तरह से होता है। एक नया फंक्शन बनाते हैं जिसमें एक नए वेरिएबल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। ये नया वेरिएबल का नाम होता है लैम्डा। इसी लैम्डा को हम कहते हैं लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू fxy प्लस लैम्डा m माइनस फाई, कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। उसके बाद हम लोग करते क्या हैं, उसके बाद हम लोग डेल जी अपॉन डेल एक्स निकालते हैं, डेल जी अपॉन डेल वाई भी निकाल लेते हैं और डेल जी अपॉन डेल लैम्डा भी निकाल लेते हैं। फिर हमारे पास इन तीनों की वैल्यूज आ जाती हैं। इन तीनों की वैल्यूज को 0 के इक्वल रखते हैं, हमको 3 इक्वेशन मिलते हैं। 3 इक्वेशन और 3 वेरिएबल या 3 अननोन x, y और लैम्डा, हम इन सबको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं और x, y की वैल्यू को फंक्शन में पुट करके ऑप्टिमम वैल्यू निकाली जाती है। आइए इसका देखते हैं वर्किंग। तो हम लोगों ने देख लिया, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन सपोज कीजिए दिया हुआ है fxy इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 12x सब्जेक्ट टू सर्टेन कॉन्स्टेंट्स 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी m हो जाएगी, ये वाली क्वांटिटी 5xy हो जाएगी। तो ये इसको रख के देखते हैं। जी एक्स वाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 12x प्लस लैम्डा 6 माइनस 2x माइनस 3y। ठीक है, अब इसको हम फर्दर डिफ्रेंशिएट करना चालू करते हैं। डेल जी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू 2x माइनस 3y प्लस 12 माइनस 2 लैम्डा। डेल जी अपॉन डेल y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 3y। सिमिलरली डेल जी अपॉन डेल लैम्डा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2x माइनस 3y। तीनों को 0 के इक्वल रख दिया जाए। तीनों को 0 के इक्वल रखा जाएगा तो कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3y माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस 12। सिमिलरली अगर हम इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ देखिए दोनों साइड माइनस साइन है, इसको थोड़ा सा अपने जैसा बनाने के लिए -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 0 वाली क्वांटिटी भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। लेकिन ये क्वांटिटी नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी, ये हो जाएगी 3x प्लस 3y। कुछ इस तरह से लिख सकते हैं इसको, सॉरी 3x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास नीचे दिया जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब देखिएगा इस वाले को देखिएगा, 3 यहाँ पे x प्लस लैम्डा है, x प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ऊपर वाले इक्वेशन को देखिए, यहाँ लैम्डा है, इसको अगर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई, इसकी जगह माइनस एक्स रख दिया तो ये प्लस 2x हो जाएगा।
प्लस 2x हो जाएगा, तो 2x प्लस 2x 4x हो जाएगा। तो ऊपर वाला इक्वेशन किस तरह से हो जाएगा, 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 12। नीचे वाले इक्वेशन को देखते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6। दोनों को ऐड किया जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 6x इज इक्वल्स टू माइनस 6, यानी कि x इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -1 हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ रहा है। चलिए x इज इक्वल्स टू -1 रख दिया, तो यहाँ -2 हो गया, -2 उधर जाके कितना हो जाएगा, +2, 6 + 2 8, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 8/3। यानी कि हमारा पॉइंट जो है वो -1 और 8/3 ऐसा पॉइंट होगा। इसको इस फंक्शन में रख दिया जाए, इस वाले फंक्शन में रख दिया जाए, तो हमको ऑप्टिमम वैल्यू जो है वो निकल कर सामने आ जाएगी। क्लियर है। चलिए अब एक इकोनॉमिक फंक्शन देखते हैं, और इस इकोनॉमिक फंक्शन में इस लैम्डा को हम लोग और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है, मोनोपोलिस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टू गुड्स G1 एंड G2 हैज अ जॉइंट टोटल कॉस्ट फंक्शन TC इज इक्वल्स टू 10Q1 प्लस Q1 Q2 प्लस 10Q2। यानी कि हमारे पास एक टोटल कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, where Q1 and Q2 denote the quantities of G1 and G2 respectively. If P1 and P2 denote the corresponding prices, then the demand equations are, दो डिमांड इक्वेशंस दी गई हैं हमारे पास। ठीक है। Find the maximum profit if the firm is contracted to produce a total of 15 goods of either type। ये देखिए हमारा कांस्टेंट फंक्शन भी दिया हुआ है। Estimate the new optimal profit if the production quota rises by 1 unit। ठीक है, यानी कि हमारे का कांस्टेंट क्या दिया हुआ है, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 15। प्रॉफिट निकालना है हमको, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, एस्टिमेट द न्यू ऑप्टिमल प्रॉफिट इफ प्रोडक्शन कोटा राइजेस बाय 1 यूनिट। अब देखिए जो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो हमने एक जगह नोट कर ली। बाकी रिडंडेंट डेटा है उसको हटा दिया हम लोगों ने। इन सबको एक जगह लिख लिया, जो जो डेटा हमारे पास इंफॉर्मेशन हमारे पास दी हुई है उसको एक जगह लिख लिया। 10Q1 प्लस Q1 Q2 प्लस 10Q2, फिर एक हमारे पास क्या है, P1 इज इक्वल्स टू 50 माइनस Q1 प्लस Q2। उसके बाद क्या है हमारे पास, P2 इज इक्वल्स टू कितना है, 30 प्लस 2Q1 माइनस Q2। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, फिर 1 यूनिट बढ़ रहा है। उसके बाद एक और क्या कांस्टेंट दिए हुए, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, आइए सारी इंफॉर्मेशन को हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया। निकालना है प्रॉफिट, निकालना है। प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे महत्व, ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए हमको यहाँ से TR1 निकालना पड़ेगा। TR1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम यहाँ इसमें Q1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 50 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस Q1 Q2। उसी तरह से हमारा TR2 क्या हो जाएगा, TR2 के लिए हम इसमें Q2 से मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए आइए, 30 Q2 प्लस 2Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे हमको टोटल रेवेन्यू मिल जाएगा। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा, टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 50 Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस Q1 Q2 प्लस 2Q1 Q2 प्लस 3Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर। यही ना होगा भैया, इन दोनों को हम ऐड कर दिया, 50 Q1
माइनस Q1 स्क्वायर 30Q2 है ना, 3, अच्छा 30Q2 छूट गया क्या, 30Q2 छूट गया, चलिए प्लस 30Q2 लिख 30Q2। चलिए प्रॉफिट निकालते हैं जल्दी से हम लोग। प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 3Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर प्लस 30Q2 माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट फंक्शन कितना दिया हुआ है, 10Q1 माइनस Q1 Q2 माइनस 10Q2। कुछ और छोटा हो सकता है इसमें, 50Q1 माइनस 10Q1 40Q1 हो जाएगा, ये 40Q1 हो गया, ये निपट गया, ठीक है। माइनस Q1 स्क्वायर, तो एज इट इज़ रहेगा, Q1 Q2 प्लस 3Q1 Q2 माइनस Q1 Q2 इज इक्वल्स टू कितना, 2Q1 Q2। ये भी निपट गया, ये भी निपट गया, माइनस Q2 स्क्वायर, ये भी निपट गया। अब क्या बचता है, 30Q2 माइनस 10Q2 प्लस 20Q2, ये सब हो गया, सारे के ऊपर टिक हो गया। चलिए ठीक है। अब एक कांस्टेंट भी कह रहा है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 15। अब लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। आइए लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को इंट्रोड्यूस किया जाए। क्या होगा हमारे पास, G Q1 Q2 लैम्डा, यही ना होगा, इज इक्वल्स टू, ये पूरा फंक्शन उतर जाएगा एज इट इज, 40Q1 माइनस Q1 स्क्वायर प्लस 2Q1 Q2 माइनस Q2 स्क्वायर प्लस 20Q2 प्लस लैम्डा 15 माइनस Q1 माइनस Q2। अब इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना होगा, डेल जी अपॉन डेल Q1 कितना हो जाएगा, 40। थोड़ा सा लेंदी काम हो जाता है लेकिन घबराना नहीं है। 2Q1 प्लस 2Q2 प्लस 2Q2, ये ज़ीरो, यहाँ पर आ गया Q1 माइनस लैम्डा Q1, तो माइनस लैम्डा आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसी तरह से फिर डेल जी अपॉन डेल Q2, यहाँ से आ जाएगा 2Q1 माइनस 2Q2 प्लस 20 और क्या आ जाएगा यहाँ से भी माइनस लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। अब डेल जी अपॉन डेल लैम्डा निकालेंगे, डेल जी अपॉन डेल लैम्डा सीधा 15 माइनस Q1 माइनस Q2, तीनों को 0 के इक्वल रख दीजिए, ठीक है। तब क्या आ जाएगा यहाँ से, 40 माइनस 2Q1 प्लस 2Q2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, यहाँ से भी आ जाएगा 20 माइनस 20 प्लस 2Q1 माइनस 2Q2 इज इक्वल्स टू लैम्डा, यानी दोनों भाई बराबर हो रहे हैं। Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 15। ये हमारा ओरिजिनल कांस्टेंट फिर बाद में यही निकल के चला आता है। अब दोनों भाई बराबर हो रहे हैं तो इनको ऐसे लिखा जा सकता है, 40 माइनस 2Q1 प्लस 2Q2
इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2Q1 माइनस 2Q2। ठीक है, यानी कि इसको फर्दर इसको 40 को इधर 20 को इधर ले जाए तो ये 20 हो गया, और 2Q1 को इधर ले जाएगी तो 4Q1 हो जाएगा, प्लस 2Q2 को इधर ले जाएगा तो माइनस 4Q2 हो जाएगा। इसका ये मतलब होता है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 5 आ रहा है। 40 माइनस 4Q1 प्लस, अरे यार इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना, माइनस 4Q2। इसका मतलब Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 लिख सकते हैं, प्लस 2Q2 इधर गया तो माइनस 2Q2 हो गया, तो माइनस 2 4। Q1 प्लस Q2 कितना है, यहाँ पे Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 5 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर दिया जाए, ऐड कीजिए तो कितना आएगा, ये कैंसिल हो गया तो 2Q1 इज इक्वल्स टू 20, Q1 इज इक्वल्स टू 10, Q2 इज इक्वल्स टू 5। अब ये लैम्डा की वैल्यू निकालनी है हमको। लैम्डा की वैल्यू क्यों निकालनी है वो भी वही पता चलेगा। लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 10 20 माइनस, ये देखिए ये 2 10 20 हो गया, 20 प्लस 20 50 हो गया, 20 प्लस 20 40 हो गया, 40 माइनस 10, 2 5 10, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30 हो गया। यदि हम Q1 और Q2 की वैल्यू को मेन फंक्शन में रख देंगे, यहाँ तक में रख देंगे, तो हमको ऑप्टिमम प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ तक तो सही है। अब अगला कहता है कि अगर 1 यूनिट से बढ़ा दिया जाए तो फिर हमारे प्रॉफिट में कितना डिफरेंस होगा, यानी Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 15 जो था, इसको 1 यूनिट से बढ़ा के 16 यूनिट्स कर दिया जाए तो प्रॉफिट पे कितना फ़र्क पड़ेगा, आइए देखते हैं। ये जो हमारा 15 है, इस 15 को हम m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। m माइनस 5 xy इज इक्वल्स टू 0 था। कांस्टेंट हमारा यही हुआ करता था, m ही हमारा कांस्टेंट हुआ करता था। ठीक है, हम कुछ इस तरह से पूरे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, f(xy) प्लस लैम्डा इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, m माइनस 5 xy। अब हम इसको भी मान लिया एक वेरिएबल है, हमारा m जो है एक वेरिएबल है, तो हमको कुछ इस तरह से कुछ निकालना, एक वैल्यू हमको इस तरह से कुछ मिलनी चाहिए। जब इस तरह से वैल्यू निकालेंगे तो ये हमको मिलेगा क्या, लैम्डा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा मल्टीप्लायर जो है, ये हमारा कुछ, it is not only representing mathematical formula, it is representing one characteristics of economics also। वो क्या कैरेक्टरिस्टिक डिनोट करता है वो समझते हैं। इस वाले को कंसिडर करिए, इस वाले हिस्से को। इस वाले हिस्से का मतलब क्या निकलता है, डेल जी अपॉन डेल एम का मतलब क्या निकलता है। डेल जी अपॉन डेल एम का क्या ये मतलब नहीं निकलता है, changes in G with respect to 1 unit change in M। changes in G with respect to 1 unit change in M। और हमारा M कितना 15 से 16 ही तो हो रहा है, तो 1 यूनिट चेंज ही तो हो रहा है। और इसकी वैल्यू कितने के बराबर निकली थी हमारी, यहाँ से इस इक्वेशन से लैम्डा के बराबर निकली थी। लैम्डा हमारा 30 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 यूनिट्स को हम, उसका कांस्टेंट है प्रोडक्शन करने का, लेकिन उसके कांस्टेंट को एक यूनिट से बढ़ा दिया, 1 यूनिट से बढ़ा दिया तो प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, प्रॉफिट पूछ रहा था। अगर हमने 1 यूनिट से बढ़ा दिया तो जो भी प्रॉफिट वहाँ आया होगा उसमें हम ये लैम्डा की वैल्यू को जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 यूनिट चेंज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है।
अगर ये 1 यूनिट चेंज को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये कुछ और रिप्रेजेंट करता, मान लीजिए रिप्रेजेंट करता सपोज कीजिए 3 यूनिट चेंज, तो यहाँ पे हम इसको इनटू, यहाँ पे हम इसको फिर फर्दर करते क्या, डेल्टा जी अपॉन डेल जी अपॉन डेल एम इंटू डेल्टा एम। डेल्टा एम हमारा कितना 1 यूनिट ही तो है। अगर यहाँ पे 1 यूनिट की जगह कुछ और हो जाता तो यहाँ उससे मल्टीप्लिकेशन हो जाता, तो हमारा आंसर निकल जाता। कहने का मतलब है कि जितना भी प्रॉफिट का वैल्यू आया होगा मेन फंक्शन में इन वैल्यूज़ को डालने के बाद, उसमें अगर हम 30 ऐड कर दें तो हमारा 1 यूनिट चेंज से इसमें अगर 1 यूनिट चेंज जो आ रहा है उस कारण जो प्रॉफिट में असर पड़ेगा वो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। यही वैल्यू है, यही मतलब है इसका, लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर का मतलब यही होता है कि अगर हम कांस्टेंट में किस तरह से चेंज करेंगे, कांस्टेंट में चेंज को ये अगर हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल के चली आती है तो कांस्टेंट में चेंज होने के बाद हमारे ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन में क्या फ़र्क पड़ेगा वो हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। इससे इसका ये भी एक फ़ायदा है, इकोनॉमिक फंक्शन है, इसका ये भी एक मतलब एक मीनिंग निकल कर सामने आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को बस यहीं पे रोका जाता है। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर करें ताकि उन्हें भी इस तरह के वीडियो का लाभ मिल सके। मिलेंगे अगले वीडियो में, कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ और हमारा प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल्स की। उसके बाद हमारा लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर तो समाप्त होगा ही होगा, डिफरेंशियल कैलकुलस भी समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस की शुरुआत करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।